हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अजंत अकेडमी यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ रणदीप सिंह और हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं आज। चैप्टर नंबर 5 क्लास 9th यूक्लिड ज्योमेट्री। देखो, इस चैप्टर में बच्चों को बहुत ज्यादा डाउट होता है कि सर इसमें से क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। इसमें बहुत सारी थ्योरी दे रखी है, कुछ भी ऐसा कैलकुलेटिव पार्ट नहीं मिलता है जो एग्जैक्टली हम सॉल्व कर पाए। तो यहाँ पर आपको ये चैप्टर जो है ये सॉल्व करने से ज्यादा समझने का चैप्टर है कि आप कितनी चीजों को कितने अच्छे से इलैबोरेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं लैंग्वेज में। यहाँ पे मतलब वैसे भी एक दो क्वेश्चन पूछते हैं स्कूल्स के अंदर इसके रिलेटेड, जो पॉस्टुलेट्स और एग्जाम्स को मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा आपसे सारा बेसिक कंसेप्ट, इंट्रोडक्शन पार्ट एंड देन एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइज की बात करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन है क्या है चैप्टर में एक्चुअल में। यहाँ पर चैप्टर में हम क्या बात करने वाले हैं पहले वो बताता हूँ। यूक्लिड्स की कुछ डेफिनेशंस की, एग्जाम्स की और पॉस्टुलेट्स की, और एग्जाम्स और पॉस्टुलेट्स क्या है उनकी भी। तो सबसे पहले कुछ बेसिक समझते हैं। ध्यान रखना, चैप्टर में कुछ भी ऐसा कैलकुलेटिव पार्ट ज्यादा नहीं है, ज्यादा चीजें आपको समझने की ऊपर है और डेफिनेशंस की है। अ सॉलिड हैज शेप, एक सॉलिड है मान लो, उसमें एक शेप है, साइज है, पोजीशन एंड कैन बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, भाई एक सॉलिड है, उसको मैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस ले जा सकता हूँ। उसमें एक फिक्स शेप है, साइज है, पोजीशन है। इट्स बाउंड्रीज आर कॉल्ड सरफेस। उसकी जो बाउंड्रीज हैं उन्हें मैं क्या कहूंगा? सरफेस कहूंगा। आया कुछ समझ में? मतलब केवल आपको जो है लैंग्वेज से समझना है इस चीज को। ठीक है, आगे। दे सेपरेट वन पार्ट ऑफ द स्पेस फ्रॉम अनदर। अगर मैं किसी पार्ट में से एक पार्ट को अलग कर देता हूँ छोटा सा, एंड आर सेड टू हैव नो थिकनेस, और ऐसा पार्ट अलग करता हूं जिसमें से कोई थिकनेस नहीं है। थिकनेस मतलब मोटाई नहीं है, बिल्कुल बारीक है। द बाउंड्रीज ऑफ द सरफेस आर कर्व्ड और स्ट्रेट लाइन। वो स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है या फिर ऐसे कर्व्ड भी हो सकती है। दीज लाइंस एंड इन पॉइंट्स, और ये जो लाइंस होंगे ये एंड होंगी पॉइंट पे। क्या कह रहा हूं मैं? जो लाइन होती है ना, एक लाइन, इस लाइन की कोई भी थिकनेस नहीं होती है। हम मान के चलते हैं यहाँ पे नो थिकनेस का कंसेप्ट काम करेगा। इसका नो थिकनेस का कंसेप्ट आया समझ में? हाँ सर, आगे सुनो। और क्या है इस चैप्टर के अंदर, केवल समझने का, एक बार समझ लेना अच्छे से। ठीक है, बाकी ऐसा कुछ नहीं आपको लिख के इसको रट्टा मारना है, ऐसा कुछ भी सीन नहीं है। कंसीडर द थ्री स्टेप्स फ्रॉम सॉलिड टू पॉइंट। अब ये जो सॉलिड से हमने पॉइंट्स बनाए, सॉलिड से सरफेस बना। भाई सबसे पहले एक सॉलिड था, उसको मैंने कट किया, एक सरफेस बनाया, एक सरफेस से मैंने एक लाइन बनाई और इस लाइन से मैंने एक पॉइंट बना दिया। ठीक है, इन ईच स्टेप वी लॉस वन एक्सटेंशन। एक एक एक्सटेंशन हम कम करते गए, जिसको हम डायमेंशंस कह सकते हैं। एक एक डायमेंशन हम कम करते गए। सो अ सॉलिड हैज थ्री डायमेंशन। एक सॉलिड के ना तीन डायमेंशन होंगे आपके पास। अ सरफेस हैज टू, सरफेस के पास दो डायमेंशन होती है, यानी 2D की बात कर रहा हूं। एंड लाइन हैज वन एंड अ पॉइंट हैज नन। पॉइंट के पास कोई डायमेंशन नहीं होती, नो डायमेंशन की बात करूंगा मैं। लाइन के पास वन डायमेंशन होती है। बताओ समझ में आया क्या? हाँ सर, आगे आगे सुनो क्या है इसके ना समझने की पॉइंट्स। ओके, अब कुछ डेफिनेशन पॉइंट दे रखे हैं आपको जो आपको समझ में आना चाहिए। पॉइंट क्या होता है? पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट, जिसका कोई पार्ट नहीं होता है। ये लो, ये हो गया पॉइंट, कोई पार्ट नहीं है। लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ। ब्रेथलेस मतलब उसकी कोई मोटाई नहीं होती है। ठीक है, कोई मोटाई नहीं होती, ब्रेथलेस होती है। जैसे कि लेंथ तो है उसमें लेकिन ब्रेथ नहीं है। ब्रेथ का मतलब क्या होता है? मोटाई, चौड़ाई नहीं है उसमें। द एंड्स ऑफ अ लाइन आर पॉइंट। जो एक लाइन होता है उसके जो एंड होते हैं उन्हें मैं क्या कहता हूँ? उन एंड्स को पॉइंट्स कहता हूँ। ठीक है सर, आगे सुनो। आप रिटर्न कर लेना, वैसे आपको एनसीईआरटी मिल जाएगा सब कुछ। अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। ये खुद के पॉइंट्स के ऊपर ही लाई करती है। जैसे यहाँ कोई पॉइंट है तो इसके पॉइंट के ऊपर ही लाई करेगी लाइन। अ सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। एक सरफेस क्या होता है आपके पास? जिसके अंदर लेंथ भी होता है और ब्रेथ भी होता है। द एजेस ऑफ अ सरफेस आर लाइन। आपको पता होगा ये एजेस होती हैं आपके पास सरफेस के अंदर। इन एजेस को ही मैं क्या कहता हूं? लाइंस कहता हूं। अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस। एक प्लेन सरफेस एक वो सरफेस है विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइन ऑन इटसेल्फ। प्लेन सरफेस क्या है? वो खुद की लाइंस के ऊपर ही इटसेल्फ लाई कर रहा है। ठीक है, डेट इज कॉल्ड सरफेस। क्लियर हुआ? आगे बढ़ू, चलो आगे देखना आप। स्टार्टिंग विथ हिज डेफिनेशन, हमने यूक्लिड ने क्या किया? एज्यूम किया सर्टेन प्रॉपर्टीज विच वर नॉट बी प्रूव, जिनको हम प्रूव नहीं कर सकते हैं। दीज एजम्पशंस आर एक्चुअली ऑब्वियसली यूनिवर्सल ट्रूथ। जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, एक लाइन में दो पॉइंट होंगे, हाँ सर होंगे, बात खत्म। ही डिवाइडेड देम इनटू टू टाइप्स। दो टाइप से डिवाइड किया। एक तो एग्जम माना उसने एक चीज को तो, और एक को इसने मान लिया है पोस्टुलेट्स। जो पोस्टुलेट्स है फॉर द एजम्पशन डेट वी आर स्पेसिफाइड टू ज्योमेट्री। पोस्टुलेट्स स्पेशली जो है ज्योमेट्री को डिफाइन करेगा।
कॉमन नोशन ऑफन कॉल्ड एक्सिम्स ऑन द अदर हैंड वेयर एजम्पशन यूज थ्रू आउट मैथमेटिक्स। ये कंप्लीट जो आपका मैथ्स है, ठीक है ना, जिसमें ज्योमेट्री भी आता है, ठीक है, और आपका जो भी बेसिक मैथमेटिक्स आता है, कैलकुलेटिव पार्ट आता है, उन सब को डिफाइन करेगा एग्जाम। और पॉस्टुलेट क्या होता है, जो केवल और केवल आपका ज्योमेट्री के पार्ट को जो है डिफाइन करेगा। ये अंतर है एग्जाम में पॉस्टुलेट। आप पूछे तो बता दोगे एग्जाम में। एग्जाम क्या है, जो कंप्लीटली मैथमेटिक्स को डिफाइन कर रहा है, और पॉस्टुलेट क्या है, जो केवल ज्योमेट्री वाले पोर्शन को आपको डिफाइन कर रहा है। आगे सुना, मैं एग्जाम समझाना आपको शुरू करूंगा। अब एक्चुअल में चैप्टर आ रहा है ये आपका। तो डिटेल में देखें तो 7 आपके पास एग्जाम्स है, ठीक है। थिंग्स, अब मैं एक एक एग्जाम को ले रहा हूं मैं आपके सामने यहाँ डिफाइन करता हूँ। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, जैसे मैंने आपसे कहा ए इक्वल्स टू बी है। थिंग्स, दो थिंग है जो कि किसी एक सेम थिंग के इक्वल है। भाई ए इक्वल टू बी भी है और सी इक्वल्स टू बी है। ये दो आपकी थिंग है, मान लो ये किसी एक सेम थिंग के इक्वल है, इक्वल टू वन अनदर, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। ए इक्वल्स टू सी होगा। अब बताओ समझ में आया नहीं आया? हाँ सर आ गया। आगे सुनो, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स। भाई दो चीजें हैं आपके पास, मैं कह रहा हूं आपके पास टू इक्वल्स टू टू है, मैं कह रहा हूं इनमें आप दोनों साइड थ्री थ्री ऐड करो, इक्वल चीजें ऐड करो। अब जो होल्स निकल के आएंगे, होल्स का मतलब इनका सॉल्यूशन निकल कर आएगा, वो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। बताओ समझ में आ गया? हाँ सर आ गया। एग्जाम है, बिल्कुल सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं है, आ जाएंगे आप सर। इफ इक्वल्स आर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, आपके पास दो चीजें हैं, 5 = 5, इनमें से कोई इक्वल चीज सब्सट्रैक्ट कर रहा हूं मैं, यहां भी -1 कर रहा हूं, यहां भी माइनस कर रहा हूं। अब जो रिमाइंडर निकल के आएगा, यानी कि जो आपका रिजल्टेंट निकल कर आएगा 4, और यहाँ भी 4, ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है सर, ये तो आसान है। थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। एक चीज है, एक के ऊपर एक आ रही है, कोइंसाइड मतलब क्या होता है, एक के ऊपर एक, तो वो आपस में अब क्या होंगी, इक्वल होंगी। भाई ये चीज इसके ऊपर अगर कंप्लीटली आ गई है, इसका मतलब ये वाली लाइन इक्वल है ना? हाँ सर इक्वल है। मैं कह सकता हूँ ए बी इक्वल्स टू सी डी। अगर ये ए बी जो है ये ए सी डी के ऊपर आ गई है, तो ये दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। भाई एक आपके पास पार्ट है ये बड़ा वाला 10 लीटर का, इसमें से मैंने एक छोटा पार्ट निकाला 5 लीटर का। हमेशा 10 लीटर जो है वो ग्रेटर होगा 5 लीटर से। जो होल पार्ट होता है ना, वो उसमें से जो छोटा पार्ट निकलता है ना, उससे हमेशा बड़ा होता है। आगे सुनो, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग। क्या कहा मैंने? थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग। अगर मैंने आपसे कहा यहाँ पे एक्स है, ठीक है, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग, वो उसी चीज का डबल हो गया। और मैं यहां कह रहा हूं आपसे 2x = a है, और मैं कह रहा हूं 2x जो है वो b के भी इक्वल है। भाई थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग, उसी चीज के अगर इक्वल आ रहा है, ये वाला डबल, भाई x का डबल a के भी इक्वल है और x का डबल b के भी इक्वल है, तो a इक्वल्स टू b होगा नहीं होगा? हाँ सर होगा ना, साफ दिख रहा है। थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग, मैं कह रहा हूं हाफ का मतलब क्या हुआ, आधा। एक x है, उसका जब मैं हाफ कर रहा हूं वो a के इक्वल है, और वापस से मैं x का जब हाफ कर रहा हूँ वो b के इक्वल है, इसका मतलब a इक्वल्स टू b हुआ क्या? हाँ सर हो गया ना। अब मुझे बताओ एग्जाम में किसको दिक्कत आ रही है, किसको समझ में नहीं आ रहा, फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता देना मुझे, ठीक है, ताकि मैं एक और लेक्चर बना दूंगा इसके लिए फुर्ती से। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। एक बार और वापस रिवाइज कर देखना। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इंट्रोडक्शन पार्ट है ना, उसमें आपके दो ही चीजें हैं, एक तो एग्जाम आपको समझ में आ जाना चाहिए, पोस्टुलेट समझ में आ जाना चाहिए। ये दो चीजें आगे सब कुछ आगे समझ लो। आगे स्टार्टिंग में जो बताया वो नहीं भी समझ में आया तो छोड़ो उसको, वैसे कुछ नहीं, बेसिक है यार, बिल्कुल सिंपल मैथमेटिक्स का। आगे देखो, अब मैं डिस्कस करूंगा 5 पोस्टुलेट्स हैं आपके पास। एग्जाम कितने हैं भाई? एग्जाम आपके पास 7 थे, पोस्टुलेट्स कितने हैं? 5 है। सुनते जाओ एक एक करके। A straight line may be drawn from any one point to any other point. A straight line may be drawn, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं कि? हाँ सर कर सकते हैं, कर दो। वी स्टेट दिस इन द फॉर्म ऑफ एग्जाम, छोड़ो उसको, आगे देखो। एग्जाम 5.1, वी गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम। एग्जाम भी यही कहता है इससे कि इनके बीच में एक ही यूनिक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, टू डिस्टिंक्ट यानी दो अलग अलग पॉइंट्स के बीच में। क्लियर हो गया? हाँ सर। अब आगे सुनो कहानी, कहानी मजा आता जाएगा, देखते चलो। पॉस्टलेट नंबर 2 क्या कहता है? ब्लैक ले लेते हैं, यहाँ सारा सारा रेड है। अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनवर्टेड। अरे भाई एक लाइन ड्रॉ करी मैंने, उसमें कोई भी एंड पॉइंट नहीं है, तो उसको मैं ड्रॉ कर सकता हूँ या मैं उसको इंक्रीज कर सकता हूँ इनफाइनाइट तक, प्रोड्यूस्ड इनफाइनाइट। क्लियर हुआ? हाँ सर। ठीक है, इनडेफिनेटली। पॉस्टुलेट नंबर 3 देखो, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर, एनी सर्कल, एनी रेडियस। कोई भी आपको रेडियस दी है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर की,
तो मैं यहां से एक सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ क्या, एज अ सेंटर, इसको सेंटर मानते हुए। यहाँ एक और रेडियस दी है आपको 2 सेंटीमीटर, इसको सेंटर मानते हुए एक सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ क्या? हाँ सर कर सकता हूँ ना, बताओ क्या नहीं आया आगे सर, आगे सुनो। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर, जितने भी राइट एंगल होते हैं वो इक्वल, जैसे मान लो एक ट्राइंगल बनाया मैंने बहुत बड़ा, यहाँ 90 डिग्री है, एक ट्राइंगल बनाया मैंने छोटा, यहाँ भी 90 डिग्री है, ये दोनों 90 इक्वल होंगे क्या? हाँ सर होंगे, भले ही इसका नाम ए हो इसका नाम बी हो, मैं कह सकता हूँ एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। आ गया समझ में? हाँ सर। पोस्टुलेट नंबर 5 देखो, लास्ट पोस्टुलेट है, हो जाएगा आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट। इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन अ टू स्ट्रेट लाइन मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड, ठीक है, दो लाइनें आपके सामने देखना, उनके ऊपर एक स्ट्रेट लाइन जानी है, ठीक है सर जा रही है, इसको मैं एल नाम दे रहा हूँ, इसको मैं एम नाम दे रहा हूँ, एल के ले लो यार इसका नाम। देन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल, भाई अब ऑब्वियस ही बात है, इस साइड देखो, इसको मैं नाम दे रहा हूँ ए बी, इसको मैं नाम दे रहा हूँ सी डी। अब आप गौर करोगे इन दोनों लाइंस की तरफ, एक तरफ जो है लेस देन टू राइट एंगल, इन दोनों का जो अगर एक साइड लेस देन टू राइट एंगल का मतलब क्या है, 90 प्लस 90, यानी कि अगर सी प्लस डी जो है वो लेस देन 180 डिग्री है, सी प्लस डी जो है वो लेस देन 180 डिग्री है, तो ये फ्यूचर में जाके किसी एक जगह पर मिलेगी, ये कह रहा है पॉसिबल। देन टू राइट लाइंस इफ प्रोड्यूस indefinitely मीट ऑन साइड ऑन विच द सम ऑफ एंगल इज लेस देन टू राइट एंगल। क्या कह रहा हूं वापस समझाऊं एक बार, अगर इन दोनों का सम लेस देन 180 डिग्री है ना, इन दोनों एंगल का, तो ये इनडेफिनेटली आगे जाके कहीं ना कहीं मिलेगी। लेकिन अगर ये ही सम इन दोनों एंगल्स का ग्रेटर देन 180 डिग्री है ना, क्या कह रहा हूं, इनका साइज क्या कह रहा हूं मैं आपसे, ग्रेटर देन 180 डिग्री है, 180 डिग्री से बड़ा है, ठीक है, तो ये एंगल जो लाइन जो है कभी मीट नहीं करेगी, नॉट मीट, और ये वाले मीट। बस ये कह रहा है पॉस्टुलेट, दो लाइन अगर ड्रॉ करती है, एक लाइन को कट करती है, तो इंटीरियर एंगल जो बनता है अगर वो लेस देन होता है टू राइट एंगल से, यानी सिंपली कह रहा है लेस देन फ्रॉम द 180 डिग्री, फ्रॉम द एंगल ऑफ 180 डिग्री से अगर लेस देन है, तो वो कहीं ना कहीं जाके फ्यूचर में मीट करेगी। यही है आपका पॉस्टुलेट नंबर 5, और यहां पर मेरे हिसाब से कंप्लीट कर दिया मैंने पॉस्टुलेट्स आपका जो भी था, क्लियर है। और क्या है इसमें यार, एक सेकेंड, थ्योरम 5.1 है, ये बता ही देता हूँ क्या है। टू डिस्टिंक्ट लाइंस कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट ऑन द कॉमन, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स है आपके पास, कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट ऑन इट्स कॉमन, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है इसके अंदर, ठीक है, तो ये भी थ्योरम 5.1 है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। और क्या है, और क्या है, और क्या है, बस यही है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या क्या डिस्कस कर लिया है भाई, हमने यहाँ पर पॉस्टुलेट डिस्कस कर लिए हैं आपके 5, हमने यहाँ पर आपके एग्जाम डिस्कस कर लिए हैं, उससे पहले कुछ कॉमन डेफिनेशंस थी वो भी डिस्कस कर लिया है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा, और जिसको भी डाउट था यूक्लिड ज्योमेट्री के अंदर, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा कि पॉस्टुलेट्स क्या है, एग्जाम क्या है, पढ़ना जरूरी क्यों है, केवल बेसिक्स है, और आपको बस उनके बारे में पता होना चाहिए, कैलकुलेटिव पार्ट नहीं है बिल्कुल भी, केवल आपको समझने वाला पार्ट है। आई होप क्लियर होगा, कोई भी डाउट लगे कमेंट सेक्शन में बताना, किन किन को वीडियो लेक्चर पसंद आया वो भी बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।